अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। जो कमसिन बच्चियों को अगवा किया जाता है, बरखलाया जाता है, और जो मेहदी काज़मी का केस था उसमें एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। नूर बीबी की कमर में छुरा गोंपा है अदाकार, और वो सहर बड़ी करीब है। मेहदी अली काज़मी ने अपनी टीम में एक नया खिलाड़ी, एक नया लीगल माइंड शामिल किया है, एक नई पर्सनालिटी को अपने साथ जोड़ा है। पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी का एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ा नाम, एक अथॉरिटी समझे जाने वाली शख्सियत को मेहदी काज़मी ने फैसला किया है कि वो अब इस केस में बाकायदगी से जोड़ेंगे। मेहदी काज़मी का बड़ा क्लियर मैसेज है कि मैं अकेला शुरू हुआ था, मैं ख़त्म करूंगा इसे अकेले, चाहे कोई मायूस हो या ना हो, चाहे साफ़ी मेरे साथ खड़े हों या ना हो, चाहे मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इंटरनेशनल फोरम पर जाना पड़े, मैं हर सूरत इस टब्बर का पीछा करूंगा अब, और किसी भी तौर इन्हें जीतने नहीं दूंगा। बड़ा क्लियर उनका मैसेज है। और उन्होंने कहा कि ये मसला अब मेरी बेटी का है ही नहीं, मसला अब मेहदी काज़मी की बेटी का नहीं है। मसला यह है कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो इसके बाद कोई भी बच्ची को उठा कर ले जाएगा, भगा कर ले जाएगा, 2 नंबरी करेगा और कह देगा कि जी चूंकि कोर्ट की एक कार्रवाई मौजूद है, चूंकि कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, लिहाजा उसके तहत मुझे यह सहूलत दी जाए कि बच्ची का जो बयान है वो ठीक है या नहीं ठीक। इस वजह से उन्होंने कहा है कि अब मैं स्टैंड करूंगा, और मेरे लिए ये एक अकीदा बन गया है कि अब मैंने इस टब्बर को नहीं छोड़ना। और इसी फैसले को सामने रखते हुए गुज़श्ता रात एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, और उसके अंदर फैसला किया गया कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीगल माइंड, एक बहुत बड़ी शख्सियत को भी इस केस में मेहदी अली काज़मी अपने साथ जोड़ रहे हैं। यानी लीगल टीम को मजीद मजबूत कर दिया है, अपनी जड़ें मेहदी काज़मी ने मजीद मजबूत कर दी हैं। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हैपन होती है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ज़हीर और शब्बीर को जेल से छोड़ दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्योंकि उन्हें बाद में घसीट कर वापस जेल में बंद कर दिया जाएगा, उन्हें बेड़ियां फिर डाली जाएंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें के 4 लाख रुपए के मचलके ना सिर्फ जमा हुए बल्कि 2 लाख रुपए और दिए गए हैं, जो कि गवाह खान थे या निकाह पढ़ाने वाला बंदा था, 2 नंबर 2 भी थे। इनकी टोटल अमाउंट बनती है 6 लाख रुपए। एक ट्रांजैक्शन हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ये यूबीएल के एक बैंक अकाउंट में हुई है, और वो ट्रांजैक्शन बुनियादी तौर पर 1 मिलियन से ज्यादा की है, यानी 10 लाख रुपए से ज्यादा की वो ट्रांजैक्शन है। और वो ट्रांजैक्शन इतलात के मुताबिक या मुबैना एलिजेडली जो सोर्स कंफर्म कर रहा है वो ये कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन शब्बीर की बीवी के बैंक अकाउंट में की गई है, और यानी कि जो नूर बीबी की परी है, असल परी है, उसके बैंक अकाउंट में ये बड़ी तगड़ी ट्रांजैक्शन की गई है, और ये 1 मिलियन से ज्यादा की है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी वो 6 लाख रुपए थी, उसके ऊपर 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मंगवाए गए हैं। और ये एक्स्ट्रा जो 4 लाख रुपए मंगवाए गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो गैंग है, ये जो टब्बर है, इनकी जो 2 नंबरियां हैं, इन्होंने 4 लाख रुपए उनके साथ 2 नंबरियां करके इसलिए मंगवाई कि ज़हीरे और शब्बीरे की डेंटिंग पेंटिंग की जाए, उन्हें मसाज, कोई थेरेपी या फिर उन्हें कोई सहूलियात या फिर उनका फेशियल वगैरह या स्टीम उनके चेहरे को दिलवाई जाए, ताकि जेल के अंदर जो लाफे शाफे जो घुसुन्ने और जो उन्हें नीचे खुरदरे फर्श पर लिटाया गया था, और जो जेल के अंदर जो उनके साथ हुआ है, जो वहां पर लोग मौजूद थे, गैरतमंद लोग थे, किसी ना किसी केस में फंस गए थे बेचारे और अंदर रह गए, लेकिन जब ये 2 नंबरी करके गए तो उन लोगों ने जूतियों से इन्हें जो नापा है वो सारे निशान भी मिट जाएं और चेहरे के तासुरात भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएं। तो इतना दिए कि 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मंगवाए गए हैं इनकी पेमेंट के लिए। आप अंदाजा लगाइए, एक नायब कासिद एक यूनिवर्सिटी की, जिनके शोहर का इंतकाल हो गया है, जो कहती है रोटी खाने के मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ 25,000 की कोठी, उसके साथ साथ जनाब एक ड्रेस डिजाइनर्स, यानी वो जो महेश मल्होत्रा जो भारत का डिजाइनर है, उसके ड्रेसेस लाकर इन्होंने कमरे लटका दिए। और अब ये 10 लाख की एक हंगामी खेज ट्रांजैक्शन दैट क्लियरली शोज के पीछे सियासी शख्सियत है, पीछे कोई वडेरा है, पीछे कोई मालदार है, ये कहानी कुछ और है, डोरे हिलाने वाला कोई और है, ये सिर्फ नाचने वाले हैं, नचनियां हैं। आगे मजीद अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। मेहदी काज़मी का मैसेज ये है कि मायूस ना हो, मैं एंड तक, चाहे मुझे सारी जिंदगी लग जाए, अकेला लड़ूंगा और एंड तक इनकी पूछ का पीछा करता रहूंगा। रात आपने सुनी तमाम तफसीलात, आखिर ये लोग कैसे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, लेकिन मेहदी अली काज़मी भी अब हार मानने वाले नहीं। मेहदी अली काज़मी इन्हें भरपूर जवाब देंगे, और ऐसा तगड़ा जवाब देंगे कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ख़वातीन व हज़रात, मज़ीद अपडेट शेयर करते हैं कि आखिर अदाकारा को और कितने बड़े झटके लग रहे हैं, अब और किस कदर अजाब से गुजरने वाली है। एक छोटी सी चीज़ जो काफ़ी मना रही थी और दूसरे लोगों को काफ़ी तंज़ो मजाक किया जा रहा था, उस पर भारी पड़ने वाला है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला, डिटेल ऑर्डर नहीं आए, लेकिन कोर्ट के अंदर से जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं। ऐसा भी कहा गया कि कोर्ट के अंदर खड़े कुछ लोगों ने पूछा कि ये रवैया तो किसी फौशा का होता है जो इन्होंने रवा रखा हुआ है। ऐसे बेशुमार सवाल पैदा हो गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चलें कि गुज़श्ता 24 घंटे पहले, तकरीबन 22 से 23 घंटे पहले, अदाकारा ने एक कम्युनिटी पर पोस्ट लगाई
और वो पोस्ट ये थी जिसके अंदर मेहदी काज़मी से सवालात पूछे गए थे, जिसमें एतराफ़े जुर्म किया था अदाकारा ने कि क्या हुआ अगर ज़हीरे ने, शब्बीरे ने मेहदी काज़मी की एक मासूम बच्ची को बहला फुसला लिया, क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है। और जिस तरह नूर बीबी कहती थी माड़ियां माड़ियां नस जांदियां ने, इनका वकील जिस तरह कहता था कि जनाब जज साहब इकड़ी नहीं गल कुड़ियां नस जांदियां ने, और जिस तरह से अदाकारा ने लिखा था कि क्या हुआ हमने बच्ची को बहलाया फुसला लिया था, उसके बाद जाहिर है हमने इस चीज के ऊपर रोला डालना शुरू कर दिया। हमने पॉइंट आउट किया कि अदाकारा मान गई है, हर जगह पर रोला मच गया, ट्रेंड चले, अदाकारा मान गई है, एतराफ़े जुर्म कर गई है। अदाकारा ने रात की तारीकी में, चूंकि 3:30 बजे तक तो मैं जाग रहा था, रात के 3:30 बजे के बाद बताया जा रहा है कि 4:10 के ऊपर अदाकारा ने खुफिया तरीके से अपनी नींद खत्म की, उठकर बाहर गई और बल्ब बुझाकर उसके नीचे अंधेरे में पोस्ट को एडिट करना शुरू कर दिया। और तकरीबन 4:15 तक अदाकारा ने उस पोस्ट को एडिट किया, और 4:15 में जो चीज अल्टर की गई, जो लाइन निकाली गई, वो ये थी कि क्या हुआ अगर बच्ची को बहलाया फुसलाया गया था तो, या फिर मान लेते हैं कि बच्ची को बहलाया फुसलाया गया था तो। ये बात, ये जो चीज है, ये अदाकारा ने रात 4:30 बजे या 4:10 या 15 के दरमियान जाकर उन्होंने एडिट की है, और उन्होंने सोचा है कि शायद एडिट करके वो ये जो गैनूना जुर्म जो इन्होंने जिसका एतराफ किया है, जिसका एतराफ जुर्म किया है, इससे वो बच जाएंगी। लेकिन सारे लोग देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, इनकी एक एक चीज का रिकॉर्ड मौजूद रहता है, तो वो सारा रिकॉर्ड सामने आया तो अदाकारा फिर बेनकाब होगी। आप खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर क्या जरूरत पड़ी थी कि अदाकारा को कि एक पोस्ट वो लिखें, और उसके ऊपर जब जो रोला पड़ जाए, जब सवालात उसमें शुरू हो जाएं, तो उसके बाद मजबूरन उसे जाकर डिलीट करना पड़े, क्योंकि वो एतराफ़े जुर्म था, क्योंकि वही चीज आज मौजूद अदालत में जज साहब के सामने भी रखी गई, वही कमेंट्स जो इन्होंने अपनी कम्युनिटी पर लिखे थे वो सारे मौजूद जजेस को दिखाए गए। उसके बाद सुनने में आ रहा है, कुछ जराए बता रहे हैं कि रिमार्क्स ये थे कि ये काम तो कोई फौशा ही कर सकती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आज इनके ऊपर मुकदमा था, कि जिस केस के ऊपर आप बात कर रहे हैं, जिस केस के ऊपर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस केस में आप लोग एक मलिशियस कैंपेन चला रहे हैं, लिहाजा उस केस के हवाले से आकर अपडेट करें, उस केस के हवाले से आकर बताएं, उस केस की डिटेल्स हमारे सामने रखें। तो इतलात ये है कि ये सारे खिसक गए, माड़िया सारे नस गए ने, और एक ने भी जाकर वजाहत नहीं दी, एक ने भी जाकर एक्सप्लेन नहीं किया। तो आप क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगाएं कि इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कि जब ये जिस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस चीज पर बातचीत कर रहे हैं, जिस चीज को लोगों के सामने रख रहे हैं, नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर इन्होंने सारा आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया हुआ है, उसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर जब आपकी अदालतें आपको बुलाती हैं तो ये जाकर एक्सप्लेन नहीं करते, ये जाकर बातचीत नहीं करते, और ऐसे बैठकर तो आईब्रोज बना रही है मेहदी काज़मी की बीवी। मेहदी काज़मी की बीवी की का शबाब खत्म हो गया है, मेहदी काज़मी फलां हो गया है, डिमकान हो गया है, और उसके बाद जब अदालत में जाएं कि आकर अपने आर्ग्यूमेंट को, बात को साबित करें, और ये वहां पर ना जाएं, दैट क्लियरली शोज अ क्रिमिनल मेंटालिटी, अ क्राइम दे आर कमिटिंग। एंड अदाकारा और उनका जो प्लेटफॉर्म है वो एक क्रिमिनल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल होता रहा है, वो क्रिमिनल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके अंदर 3-4 जो लोग बैठे हुए हैं वो एक मलिशियस प्रोपेगेंडा और एक कैंपेन चलाते रहे जो इस मुआशरे के खिलाफ, मुआशरती अक़दार के खिलाफ था, और बाकायदा से कल कोर्ट का इसके ऊपर डिटेल फैसला आएगा तो यकीनन उसमें वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी होंगी पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पाकिस्तान के इदारों को, कि इस मलिशियस कैंपेन को रोका जाए। और ये भी इतलात हैं कि हो सकता है कि वारंट गिरफ्तारी भी इस खातून के हवाले से जारी किए जाएं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।